अब जब आप इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि आप जान चुके हैं महमूद अब गजनी, महमूद अब घोड़ी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद उसका जो दामाद है इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकुनुद्दीन फिरोज़, कुतुब बेगम, रजिया सुल्तान, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद, उसके बाद आपको जो है सो रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, मसूद शाह और फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद। और नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद राजा बनता है बलबन, एक बड़ा राजा जिसको कहते हैं। ये एक स्थापित राजा था, इसको कहा जा सकता है मतलब गजब का राजा। मतलब इस वंश का सबसे अगर दमदार अगर राजा कहें तो बलबन है, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद आपको बताया था कि वो राजा था ही नहीं, संत था, संत। और बलबन ने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दिया था। जो इल्तुतमिश ने 40 को गुलाम का जो एक मंत्रालय बनाया था जिसको तुर्कान चहलगामी कहते हैं, उसी में 40वां पद था बलबन का। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद के मरते ही उसका बेटा बनना चाहिए था राजा, लेकिन उसको हटा के खुद बलबन राजा बनता है। और फिर बलबन की कहानी शुरू होती है उसके बाद से। और ऐसा कहा जाता है कि बलबन ने ही जो है सो उसको जहर देके मार दिया था, है ना। अब कुछ हो सकता है, इतिहास लेखकों के हाथ में है, कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है। तो फिर जैसा उन्होंने लिखा है उसी तरह से इतिहास चलता है। अब फिर जब बलबन राजा बना, दरअसल बलबन के बारे में जान लेते हैं। बलबन एक गुलाम था और इसको पहले बेचा गया था ख्वाजा जमालुद्दीन बासरा के हाथों। सबसे पहले ये बचपन जब छोटा था, जब जवान था, तब उसको पकड़ के मंगोल लाए थे गजनी से बेचा गया था ये जमालुद्दीन बासरा, ख्वाजा जमालुद्दीन बासरा के हाथों। फिर बासरा से खरीदा था इल्तुतमिश खरीदा था। और इल्तुतमिश के समय ही ये 40 को जो मंत्रालय बनाया था उसमें इसको स्थान दिया था, क्योंकि काफ़ी एफिशिएंट रूलर था ये। एफिशिएंट मतलब कमांडर जनरल था, इसीलिए अच्छा लड़ाका था, इसीलिए इसको और बुद्धि में भी समझदार था, इसीलिए उस मंत्रालय में उसको शामिल किया गया था इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है। तब से लेके अभी तक ये शासन था, चल रहा था। उसमें जिस से शासक बदलता था, लेकिन फिर भी ये 40 को गुलाम तो थे ही। अब ये सब मिल के राजा बनाते थे। तो इस देखते देखते ये इतना समझदार हो चुका था कि 40 को जो मंत्री थे उस पर पकड़ हो चुका था इसका। अब पकड़ होने के बाद ये अपनी नसीरुद्दीन मोहम्मद है उससे अपनी बेटी का निकाह करवाता है। और उसके बाद से जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद को निपटा के जो उस समय प्रधानमंत्री रहता ही है, बस राजा बन जाता है। और फिर कहानी शुरू हुई थी 1266 में उसकी मृत्यु होती है और 1266 में ही बलबन राजा बनता है। अब ये आपको पता चल गया कि ये कहाँ से आया था, खरदा के, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम था बहाउद्दीन, है ना। बचपन का नाम इसका था बहाउद्दीन। और पहला शासक था जो कहता है डरना जरूरी है। वो उसका एक समझ एक तरह से टाइटल है कि डरना जरूरी है। सही में डरा के रखा, लोगों को मानना पड़ेगा। अब जब 1266 टोटल 21 साल का राज है इसका, 1266 से 1287। पहला सबसे बड़ा राजा है बलबन, पहला इस शासक का सबसे मतलब दमदार जिसको राजा कहते हैं वो है। क्रूर भी है और नरम भी है। बस इतना समझ लीजिए कि क्रूरता भी दिखाता था और नरमता भी दिखाता था। तुर्कान चहलगामी में इसको जगह दिया गया था, 40वां पद था इसका, है ना। खास बात ये थी कि कभी ये रोता नहीं था, कभी हंसता नहीं था। अब जो आदमी नहीं हंसेगा भैया, डर उससे लगता तो है ना। अब ये आदमी हंसता ही नहीं कभी। अब ये आप सोच के अभी आप नहीं मुस्कुरा रहे होंगे तो मुस्कुराइए, कहे कि इसके बाद आपको समय मिलेगा नहीं मुस्कुराने का। इसलिए मुस्कुराते रहना, मुस्कुराना ज़रूरी है ना। इस उम्र में मुस्कुराए नहीं तो फिर इसके आगे मुस्कुराने को मिलेगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि मुस्कुराना ज़रूरी है ना। और मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, रजिया सुल्तान को जो मरवाया था इसमें इसका हाथ था, ठीक है, क्योंकि उस समय तुर्कान चहलगामी में ये स्थापित था और ऊपर आ रहा था, बस, है ना। बलबन को एक चीज़ तो पता था कि अगर उसको राज्य चलाना है तब भैया, क्योंकि राजा ही लोग तैयार करते थे। 40 को जो गुलाम थे, ये मंत्रालय जो छोटा 40 को का मंत्रालय था, ये राजा बदल रहे थे। तो ये इसको पता था कि अगर हम राजा बन सकते हैं तो मेरे जगह पर कोई और भी राजा बना सकता है ना। इस 40 को ख़त्म करना पहले ज़रूरी है, ठीक है।
और इंटरनल विद्रोह, जैसे ही राजा मरा, जैसे ही नसीरुद्दीन मोहम्मद मरे, जैसे ही कोई राजा बनता है सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है कि हम स्वतंत्र भैया, हम गुलाम नहीं थे ना, हम किसी के अंडर में काम वाम नहीं करते थे, है ना। पहला तो अंदर विद्रोह आई पहले जाता था कि भैया ये तुर्कान चलगामी रहेगा तो भैया हमारा जीना हराम कर देगा। अब सबसे पहला, क्योंकि इसी से आया था ना ये, अब जो जिस आदमी जहाँ से बाहर निकल रहा है वहाँ उसके बारे में उसको जानकारी होती है, पता ही गांव में कहाँ से कहाँ निकलना है आपको, हम बता सकते हैं आपको, लेकिन आपको नहीं पता होगा, है ना। तो कहा कि हम यहाँ रहते हैं इसलिए हमको प्रॉपर पता है ये कहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस अवस्था में इसको पता था कि तुर्कान चलगामी में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब एक तो चीज़ क्या है कि एक तो राजा बना, ऊपर से क्या किया, ये मुस्कुराता काहे नहीं था, उसका रीज़न था क्योंकि इसका मानना था कि राजा को मुस्कुराना नहीं चाहिए, है ना राजा को उदास होना चाहिए, बस राजा को सीधा खड़ा होना चाहिए एकदम सीरियस मोड में, है ना। तो इस सीरियस मोड में था अभी पूरे शासनकाल में, 40 साल के शासनकाल में हमको लगता है बहुत कम मुस्कुराया है आदमी। अब 20 साल तो मुस्कुराया ही नहीं है, जब राजा बना तब मुस्कुराया ही नहीं, उससे पहले कहानी मुस्कुराया कि नहीं मुस्कुराया, इस पर हम कुछ नहीं, क्या आप कमेंट करके बताइए कि मुस्कुराया था कि नहीं था, है ना। थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है लॉन्च किया। थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है कि देखा कि देखिए एक तो राजा का पद पहले ही बहुत ढीला हो चुका था, एक क्या है कि इज्जत तक कोई करता नहीं था, राजा जो भी पावर था मंत्री लोग के पास था, अब राजा का कोई वैल्यू था नहीं, तो इसको वैल्यू बनाना था, सबसे पहले इसको वैल्यू बनाना था। तो इसने क्या किया कि थ्योरी ऑफ किंगशिप लॉन्च किया, यही पूरा शासनकाल में पढ़ना है, इसके इस पूरे शासन में 5 शासनकाल जो पूरा चलेगा 20-21 साल का, इसमें थ्योरी ऑफ किंगशिप पे ही पूरा आधारित है इसका, मतलब इसके बारे में पूरा अगर डिटेल जानना है तो थ्योरी ऑफ किंगशिप पढ़ लीजिए, इसका डिटेल हो जाएगा। तो पहला क्या था, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अब पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन क्या है कि सर कटा दिया जाएगा अगर राजा के सामने कोई आगे आता है, सामने आता है, विद्रोह करना चाहेगा तो सर काट दिया जाएगा सीधे। 4 बॉडीगार्ड, मतलब भट्टे कट्टे पहलवान टाइप बॉडीगार्ड 4, एक इधर इधर इधर, तलवार मयान से बाहर, मयान समझते हैं जिसमें तलवार जैसे कि पेन है ना, तो इसका अगर ढक्कन में कहते हैं ये मयान हो गया, यार गिर गया, है ना, जैसे कि ये पेन है, अगर ये ढक्कन में डाल दिए तो ये मयान हो गया, ये कच्चा खाली तलवार है, समझे, तो ये हो गया आपको तय मयान से बाहर है, इसको अंदर डाल दिए तो मयान में चला गया, इसी को कहते हैं तलवार मयान से बाहर रखना, साफ एकदम, मतलब जब तब काटने को तैयार। लंबी चौड़ी तलवार रखता था, 4 गोरा बॉडीगार्ड रखता था, 4 बॉडीगार्ड, खतरनाक तलवार मयान से बाहर के, जैसे मिले आदेश मिले काट दो सीधे, ठीक है। डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, मतलब इसका कहने का मतलब है कि राजा ही तुम्हारा भगवान है और यही भगवान का आदमी है। कहने का मतलब कि भैया यही भगवान है और यही तुम्हारा आदमी, मतलब भगवान ये जो बोल रहा है ये भगवान ही तुमको, मतलब भगवान अपने बात को इसके माध्यम से रखना चाह रहा है, मतलब ये अपने आप को भगवान के बरोबरी कर दिया था, है ना। और दूसरा क्या था कि एक चीज़ थी, क्या था कि अब भगवान के बरोबरी करने के लिए इसको था कि भैया राजा या कुल में जन्म लेना चाहिए, तो ये आपको पर्सिया के किसी राज दरबार का अपने को बेटा घोषित कर दिया था कि नहीं हम राज घराने से ही आते हैं, हम कोई गुलाम वाला नहीं है ना। था चल रहा है गुलाम वंश है, लेकिन ये कहता था कि हम गुलाम, हम राजे खानदान से आते हैं, राजा बने, भगवान का आदेश है कि हम राजा बने, है ना, इसलिए राजा बना, समझो। रॉयल डिसेंट तीसरा है, पहला तो है आपको पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तलवार मयान से बाहर। दूसरा है डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, मतलब अगर राजा ही तुम्हारा भगवान है और वो भगवान का ही बात तुम्हारे तक लेकर आया है, ठीक है। रॉयल डिसेंट मतलब अपने आप को बहुत ऊंचा पद पे रखना, मतलब देख एक इस चीज़ के लिए उसने 2 व्यवस्था चालू की थी, सिजदा एंड पावोस। सिजदा और पावोस। सिजदा क्या होता है, जैसे आप राजा के पास पहुंचेगा आपको सर झुकाना पड़ेगा, उसके सम्मान में सर झुकाना है, और उसके बाद पावोस मतलब पैर को चूमना है ना। तो पहले ही जो आदमी जाता था वो एक तक सिर झुका लेता था, ऊपर से पैर को चूम लेता था। अब जो आदमी सर को झुका लेगा, पैर को चूम लेगा, वो आदमी ज़्यादा विद्रोह कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सामने बोलने की हिम्मत रह नहीं जाती है। मान लिया आपके पास विधायकी में खड़ा हो रहे हैं, कोई विधायक बना हुआ आप आ गए, आप उसके सामने सर झुका लिए, पैर जो है चूम लिए, तब फिर विधायकी में लड़िए नहीं, अब आपको वोट मिलेगा नहीं, हल्ला हो जाएगा कि भैया आप तो सिर झुका लिए, पैर चूम लिए, क्या बचा है जो आप लड़िएगा उससे,
है ना। आप तो पहले ही सर झुका लिए, है ना। इसीलिए कोई आदमी जो है सो कि उसके बरोबरी में नहीं आएगा। फिर जब पैर झुका लिए तब इज्जत खत्म हो चुका है ना। ये मानता था कि आदमी की पैदाइश अगर नीचे कुल में हुई है तो बड़े कुल से बात, मतलब एक व्यापारी ऐसा था जिससे इससे मिलने आया, व्यापारी से ही मिलने आया, इससे व्यापारी मिलने आया और बोला कि राजा से मिलना है। तो राजा इसलिए नहीं मिला था एक बार बलबन कि वो छोटे जाति से था। अब सोच लीजिए कितना जो है सो ये अत्यंत किए हुआ है ना। छोटा जाति से इसीलिए मिलेगा नहीं। ट्राइब पार्ट टाइप रिलेशनशिप, मतलब हम ही तय करेंगे। जैसे बाल बच्चा क्या है, गार्जियन क्या है, गार्जियन तय करता है कि बाल बच्चा को करना क्या है, तो यही तय करेगा कि आपको क्या करना है, समझे। ट्राइब पार्ट टाइप रिलेशन, सिजदा एंड पावर समझिएगा, सर झुकाना, पैर को चूमना, है ना। और शराब नहीं पीता था भैया, शराब नहीं पीता था, क्योंकि अनकंट्रोल हो जाता है। शराब पीने के बाद क्या होता है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, फिर कल सुबह सब भूल जाते हैं। शराब इसलिए नहीं पीता था कि पसंद नहीं था। अरे पसंद था नहीं था वो बात की बात है, पीता इसलिए नहीं था कि अंडर कंट्रोल, मतलब ओवर कंट्रोल ना हो जाए, मतलब औकात से फाजिल ना चल जाए। शराब पीने के बाद होता है क्या कि सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, जब तकलीफ कम, मतलब बस सामने जी रहे हैं बस। प्रधानमंत्री को दिले सीधे खड़ा हुआ, भैया आज से हम प्रधानमंत्री इस देश के, है ना, अब फैसला हम कर रहे हैं, तुम हल्ला नहीं करो। हाँ, हंसी मजाक नहीं करता था अपने राज दरबार में, हंसी मजाक नहीं। इसके दरबार में भैया हंसी मजाक तुम नहीं कर सकते, सजा दे देगा। और सजा देने के लिए बॉडीगार्ड था ही, तुमको पता है 4 रखे हुआ था, वह तलवार निकालता देता घुमा के, बस पूरा एकदम गर्मी उतार देता ही, ठीक है। इसलिए ये हंसी मजाक से दूर रहता था। तुर्कान चहलगामी में 40 आदमी जो थे उस पर ही दिमाग लगाया हुआ था, ठीक है ना। तो बात बात पे कटवाता था ये सबको, कोई भी गलती हुआ कटवा दिया, कोई भी गलती हुआ कटवा दिया। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि लड़ने गया और जैसे कि खाली डीप, मतलब रोक दिया था, सब चीज़ स्थिति कंट्रोल था, लेकिन फिर भी तुम जीत के क्यों नहीं आए इसलिए कटवा दिया गया, है ना। तो मतलब देख रहे कि बहाना चाहिए इसको कटवाने का बस, ठीक है। जूनियर जो गुलाम थे, जो उससे नीचे, जो तो मंत्री के जो नीचे असिस्टेंट होते हैं, उस सबको बड़ा बड़ा पद देता था। किस लिए मालूम है, क्योंकि लोग को नीचा महसूस हो, है ना। छोटी गलती पर भी सजा टाइट मिल रहा है ना। एकता व्यवस्था को खत्म कर दिया। आपको पता है कि इल्तुतमिश एकता व्यवस्था देता था, सैलरी के बदले जमीन देता था, है ना। अब जमीन जिसके हाथ में था तो पावरफुल हो जाता है ना। जैसे कि अब कहो कि भैया पूरा पता ही गाँव मेरा है, फिर देखो फिर मेरा रुतबा, फिर भी अभी तलवार निकालेंगे, अब भागना शुरू करेंगे, है ना। तो होता है थोड़ा सा घमंड, जमीन मिलने के बाद लोग घमंड होता है, इसलिए जड़ जोरू जमीन, इसलिए तो लड़ाई होता है ना। अब जड़ का बात है कि जड़ का मतलब होता है कि अगर कोई समस्या है आपको हमसे, हमको आपसे, अगर आप दोनों साथ में बैठ के बतिया नहीं रहे हैं तो भैया समस्या तो है। तो उस समस्या की वजह से युद्ध हो सकता है। जो पूरा दुनिया इसी के लिए अभी तत्काल लड़ रहा है ना। आपको देखने को मिलेगा, बहुत जगह देखने को मिलेगा। अब हम क्या व्याख्या करें इसका, है ना। और फिर जमीन का जो युद्ध है ये आज से नहीं आ रहा है। जोरू जड़ जमीन, अलाउद्दीन खिलजी किससे लड़ा है, जोरू के लिए, है ना। तो जड़ जोरू जमीन, इसके लिए लड़ाई होती रही। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो है सो 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसीलिए इसको रोकेंगे और फिर पार्ट 2 में भेंट करते हैं आपसे। इसके बाद एकता व्यवस्था के बात करेंगे, एकता व्यवस्था पर पार्ट 2 में।